सुशांत सिंह की डेथ ने मेंटल हेल्थ को हाईलाइट कर दिया है। ये एक लीस्ट डिस्कस टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगले 5-7 मिनट में हम देखेंगे डिप्रेशन क्या होता है, सैडनेस क्या होती है, हम हमारी लाइफ में क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या डिप्रेशन हमारी लाइफ में है और उससे डील कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, उनके बिलीव्स पर काम करती हूँ और उनके माइंडसेट को हमेशा के लिए चेंज कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा खुश रहें, सक्सेस अचीव करें और अपने रिलेशनशिप्स में भी हैप्पी रहें। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन आए। अब देखते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, सैडनेस क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। गुस्सा सभी को आता है, हो सकता है सुसाइडल थॉट्स भी आते हों, तो क्या डिप्रेशन हमारी लाइफ में है? देखिए, कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। अगर आप लंबा समय मतलब 1 मंथ, 2 मंथ या उससे ज्यादा, अगर आप किसी बात पे बहुत ज्यादा दुखी हैं, आपको बात बात पे रोना आता है, आप अचानक से आपको सब कुछ बुरा लगने लग गया है, लाइफ में कोई खुशी नहीं है, आप अकेले रहना चाहते हैं, कहीं बाहर आना जाना बंद हो गया है, दोस्तों से बात नहीं हो रही है, किसी से भी बात नहीं हो रही है और चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जीवन जीने की इच्छा कम होती जा रही है या खत्म होती जा रही है। यस, यू कैन कॉल इट डिप्रेशन। अगर ये सारे सिम्टम्स या इनमें से मैक्सिमम सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो हाँ, ये डिप्रेशन है। और बाकी प्रॉब्लम्स की तरह इसमें भी आपकी बायोलॉजी, आपके जीन्स या आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन है, और जब फैमिली हिस्ट्री की बात हो रही है, जरूरी नहीं है बात सिर्फ आपकी मम्मी या आपके पापा की हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा को थायराइड नहीं है लेकिन उनके सिबलिंग को था या है, तो वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में है क्योंकि जीन्स सेम है। सो इन दिस वे ये आपकी बॉडी में आ जाता है, आपके जीन्स में रहता है। अब डिप्रेशन 20 साल पहले तक कोई पॉपुलर टर्म नहीं था, इसलिए लोगों को नहीं मालूम कि वो फैमिली हिस्ट्री में था या नहीं था। पर मान लीजिए वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में है और ऐसे में आप लंबे समय से किसी स्ट्रेस्ड या सैडनेस से गुजर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके हार्मोन्स इसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। हमारी लाइफ में कुछ और ऐसी चीजें हैं जो इसे सपोर्ट कर रही हैं। एग्जाम्पल, फैमिली में बॉन्डिंग कम होना, आपस में बातचीत कम होना या बच्चों का बहुत ज्यादा गेमिंग में इन्वॉल्व होना। अच्छा, पेरेंट्स उनको मना कर देते हैं कि आप गेमिंग मत करो, लेकिन उनको बदले में ये नहीं बताते कि क्या करो, माइंड को कहाँ डाइवर्ट करो या एनर्जी को कहाँ शिफ्ट करो। यही चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा अकेले रह रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, दुखी हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, आप यू डू नॉट नो कि आप लोनलीनेस से कैसे डील करें। फीमेल्स डिप्रेशन के लिए ज्यादा प्रोन होती हैं, उनको डिप्रेशन ज्यादा जल्दी अटैक करता है। क्यों? उनके हार्मोन्स बहुत ज्यादा शिफ्ट करते हैं, स्ट्रेस को लेकर उनका टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत लंबा स्ट्रेस को टॉलरेट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, थायराइड है और आपकी ब्लड रिपोर्ट उसको सपोर्ट करती है, आप बिलीव कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन को लेकर ऐसी कोई ब्लड रिपोर्ट अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए हमें खुद हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होता है। देखिए, फिटनेस और मेंटल हेल्थ बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, तो प्लीज अकेली फिटनेस पे नहीं, ओवरऑल वेलबीइंग पर ध्यान दीजिए। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आइए देखते हैं इससे कैसे डील करें, इससे कैसे निपटा जाए और अपनी डेली लाइफ में ऐसी क्या चीजें इन्वॉल्व करें जो हमें इसके लिए अवेयर रखे, प्लस हमें इससे डील करने में हेल्प मिले, क्योंकि यूजुअली ये मोस्टली लोगों की लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है और हम इसके लिए अवेयर ही नहीं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योगा, वर्कआउट, मेडिटेशन, अपनी किसी हॉबी पर काम करना, इन चीज को जरूर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। क्यों? क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं
आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है और वो आपके स्ट्रेस को कम रखता है, प्लस आपको ज्यादा हैप्पी रखता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। सो वर्कआउट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन यूनिवर्सली प्रूवन है कि वो आपको इन चीजों में हेल्प करेगा। योगा हेल्प इन द सेम वे, इट हेल्प्स योर माइंड एंड बॉडी बोथ टू बी ऑन ट्रैक। और जब आप किसी हॉबी पे काम करते हैं तो आप ज्यादा खुश रहते हैं। एक बड़ी गलती जो हम इन सारी चीजों में कर रहे हैं वो ये है कि जब हमें पता होता है कि हमें थायराइड है या हमारी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, हम मेंटली एक्सेप्टेड होती है वो चीजें लाइफ टाइम मेडिकेशन लेने के लिए। लेकिन जब बात मेंटल हेल्थ की होती है, लोग कहते हैं कि खुद ही हो जाएगा, छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो किसी से हेल्प नहीं लेते। दिस इज द बिग इश्यू। आपको दवाइयां नहीं लेनी, इट्स ओके, जरूरी नहीं है इसके लिए मेडिकेशन की जरूरत पड़े। काउंसलर्स ही अपने आप में हेल्प कर देते हैं। जब आप काउंसलर के पास जाते हैं आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है। नंबर 2, वो हो सकता है जिसको आप डिप्रेशन समझ रहे हो वो एक छोटी सी लाइफ की सिचुएशन हो जिसमें वो आपको सोल्यूशन बता दे और आप उससे बाहर निकल जाएं, और आप काउंसलर से कुछ भी कह सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स हैं या आपके काउंसलर को लगता है आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और जब तक का आपको दवाइयां दी जा रही हैं वो आप लें। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अगर वो डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो वो अपने मन से मेडिसिन बंद कर देते हैं। प्लीज प्लीज स्ट्रिक्ट नो, डू नॉट डू दैट। अपनी लाइफ को और अपनों की लाइफ को थोड़ा इजी गोइंग कीजिए। लाइफ इज नॉट एट ऑल अ रेस। इट्स ओके टू बी ऑर्डिनरी, इट्स ओके, जैसे आप हैं वैसे ही ठीक हैं। थोड़ा सा खुश रहिए, अपनों का और अपनों का ध्यान रखिए, बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइफ। कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। थैंक यू, नमस्ते।